पीएम किसान की आएगी 16वीं किस्त। 16वीं किस्त से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे किस्त के पैसे। केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में नवंबर के महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे डाले थे। इस योजना की ये 15वीं किस्त थी, जिसके मुताबिक अब वो वक्त आ गया है कि कभी भी किसानों के खातों में 16वीं किस्त डाली जा सकती है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक ऐसा अपडेट आया है जिसके बारे में किसानों को न केवल जानना जरूरी है, बल्कि इस अपडेट के मुताबिक किसानों को जो काम करने को कहा गया है उसे जल्द पूरा भी करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अपडेट आया है उससे अगर कोई भी किसान चूक गया तो उसके खातों में 16वीं किस्त नहीं आएगी, भले ही वो 15वीं किस्त ले चुका हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी भी क्यों न रहा हो। तो फिर चलिए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आए इस अपडेट के बारे में। दरअसल हर किस्त के आने से पहले जिस तरह किसान इस योजना के तहत खुद की KYC कराते आए हैं, 16वीं किस्त आने से पहले भी उन्हें इस योजना का लाभार्थी होने के बाद भी KYC कराना है। अगर कोई भी किसान KYC कराने से चूक जाता है तो उसके खाते में 16वीं किस्त नहीं आएगी, क्योंकि सरकार हर बार की तरह इसी KYC के आधार पर किसानों को किस्त देने की नई लिस्ट तैयार करेगी। उसके बाद ही किसानों के खातों में पैसे डालेगी। इसलिए देर न करते हुए जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है वो इस योजना के तहत अपनी KYC जरूर करवा लें, क्योंकि सरकार कभी भी अब 16वीं किस्त किसानों के खातों में डालने का ऐलान कर सकती है। फिर उसी तारीख के हिसाब से किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त आ भी सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि किसान अपनी KYC कराएं कैसे। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन करवाकर KYC करवा सकते हैं। बता दें, पीएम किसान मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहीं KYC का दूसरा तरीका है CSC किसान कॉमन सर्विस सेंटर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना KYC करा सकते हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC कराने का तीसरा तरीका केंद्र सरकार की वेबसाइट pmkisan.gov.in है। इस वेबसाइट के फार्मर्स कॉर्नर पर जाकर सबसे पहला अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद इस साइट पर जैसा प्रोसेस करने के निर्देश आते जाएंगे उसको फॉलो करते हुए सारी जानकारी भरने के बाद OTP के जरिए भी KYC करवाया जा सकता है। बता दें कि इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाकर किसान अपना KYC करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द अपना KYC करवाएं। अगर छूट गए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली 16वीं किस्त के 2000 रुपए से वंचित रह जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।